हेलो एवरीवन, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी लड्डू गोपाल जी की स्टोरी, जो एक बहुत अच्छी स्टोरी है, मेरी वन ऑफ द फेवरेट है। और एक सच्चाई है जिसमें बहुत ही ज़्यादा आपको मन को शांति मिलेगी इस स्टोरी को सुन के। और आप सबके बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो सब इसमें क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि आप लोगों को ये लगता हो कि लड्डू गोपाल जी का ऐसा विग्रह क्यों है, ठाकुर जी का, हमारे कृष्ण जी को हम लड्डू गोपाल जी क्यों कहते हैं, ये सब आपके जो भी क्वेश्चंस या डाउट्स हैं वो सबके आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। और आप लोगों में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको ऑलरेडी इस स्टोरी के बारे में पता होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिन लोगों को लड्डू गोपाल जी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और ये स्टोरी के बारे में भी उन्हें कुछ भी नहीं पता। तो ये स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए है ये वीडियो। तो आप वीडियो को एंड तक देखना, बीच में स्किप मत करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो जो स्टोरी है ये, इस स्टोरी में एक कुम्मन दास जी थे, उनका एक पुत्र था रघुनंदन। कुम्मन दास जी जो थे वो लड्डू गोपाल जी यानी कि कृष्ण जी की, ठाकुर जी की बहुत ज़्यादा सेवा करते थे। उनके घर में ठाकुर जी का एक विग्रह था बांसुरी पकड़े हुए का, और वो दिन रात उनकी सेवा करते थे। जो भी उनका मतलब सेवा में जो भी चीज़ें करी जाती हैं पूरी सब कुछ अच्छे से बहुत मन से किया करते थे। और वो कभी भी कहीं भी उन्हें अकेला छोड़ के नहीं जाते थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि अगर मैं इनको छोड़कर जाऊंगा तो मेरी जो पूजा है, सेवा है, वो अधूरी रह जाएगी, उसमें विघ्न आ जाएगा। इसलिए वो कभी उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जाते थे। फिर एक दिन क्या होता है कि उनको बुलावा आता है, उनको वृंदावन से बुलावा आता है कि आप भागवत कथा यहाँ पे कर दो, करने के लिए बुलाते हैं लोग। तो पहले तो वो उनको मना कर देते हैं कि नहीं, मैं नहीं आऊँगा। फिर होता है कि जब लोग ज़्यादा उनको जोर डालते हैं और प्रेशराइज करते हैं ज़्यादा, तो फिर उनसे मना नहीं होता, वो हाँ कर देते हैं। और फिर वो सोचते हैं अपने मन में कि क्यों ना मैं ऐसा करूं कि जब मैं सुबह जाया करूं भागवत करने के लिए, तो मैं अपने ठाकुर जी की पूजा सेवा सब कुछ करके जाया करूं और भोग बना के रख जाया करूंगा, और फिर वहां से भागवत कथा करके लौट के आया करूंगा, तब अपनी बची हुई सेवा कर लिया करूंगा। तो उन्होंने ये सब करने का सोचा। फिर जब वो भागवत कथा करने के लिए वृंदावन जा रहे थे तो उन्होंने अपने पुत्र से बोला कि मैंने भोग बना दिया है और तुम भोग लगा देना। तो रघुनंदन जी कहते हैं कि ठीक है पिताजी, लगा दूंगा। अब कुम्मन दास जी तो भगवत कथा करने चले जाते हैं। अब रघुनंदन जी जब भोग लगाने जाते हैं ठाकुर जी को, क्योंकि वो छोटे होते हैं, तो वो ठाकुर जी से बोलते हैं कि ठाकुर जी आओ भोग लगाओ। अब ठाकुर जी नहीं आते। फिर वो फिर से बोलते हैं ठाकुर जी आओ भोग लगाओ। ठाकुर जी फिर भी नहीं आते। वो ऐसे ही करते रहते हैं 2-4 बार, लेकिन वो नहीं आते हैं। तो फिर जो कुम्मन रघुनंदन जी होते हैं वो रोने लगते हैं। फिर वो रोते रोते उन्हें पुकारते हैं ठाकुर जी आओ भोग लगाओ। तो फिर ठाकुर जी क्या सोचते हैं, क्योंकि रघुनंदन जी जो थे वो तो बालक थे एक, और बालक के मन में, बच्चों के मन में तो यही आता है ना कि जैसे हम अपने आप से खाना खाते हैं लेकर के अपने हाथों से, ऐसे ही ठाकुर जी आकर अपना भोग लगाएंगे और खाना खाएंगे। तो इसीलिए वो बार बार यही आग्रह कर रहा था, लेकिन वो नहीं आ रहे थे। फिर ठाकुर जी सोचते हैं क्या, ठाकुर जी फिर लड्डू गोपाल जी का, फिर ठाकुर जी बाल गोपाल का रूप धारण करके आ जाते हैं भोग लगाने के लिए, और वो रघुनंदन के पास बैठ के भोग लगा के फिर चले जाते हैं। फिर जो कुंभन दास जी होते हैं वो घर आते हैं। तो घर आने के बाद वो पूछते हैं रघुनंदन जी से कि बेटा भोग लगाया था? तो रघुनंदन जी कहते हैं हाँ पिताजी लगाया था। तो फिर कुंभन दास जी बोलते हैं प्रसाद? तो रघुनंदन जी कहते हैं पिताजी प्रसाद तो सारा ठाकुर जी ने ही खा लिया। अब कुम्मन दास जी के मन में आता है कि बच्चा छोटा है, उसको ही भूख लगी होगी तो उसी ने खा लिया होगा, इसलिए वो मुझसे ऐसा बोल रहा है कि ठाकुर जी ने खा लिया। ठाकुर जी थोड़ी ना आके खाते हैं ऐसे। फिर फिर नेक्स्ट डे फिर ऐसे ही होता है। फिर वो आके पूछते हैं उससे कि बेटा भोग लगाया था? तो वो कहता है कि पिताजी सारा भोग तो ठाकुर जी ने ही खा लिया। अब कोई बात नहीं, फिर धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहा कुछ दिन तक। फिर जो कुम्मन दास जी थे उनको शक होने लगा। वो सोचने लगे कि लगता है पुत्र झूठ बोल रहा है, लेकिन रघुनंदन झूठ क्यों बोल रहा है, वो ऐसा क्यों करेगा। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना आज मैं छुप कर देखता हूँ कि बच्चा क्या करता है। तो उन्होंने भोग बना देते हैं, वो रख देते हैं और फिर वो छुप जाते हैं। तो जो रघुनंदन जी होते हैं वो ठाकुर जी से आग्रह करते हैं कि ठाकुर जी आइए भोग लगाइए। तो ठाकुर जी तो वही जैसे हमेशा आते थे, अपना बाल रूप धारण करके भोग लगाते थे, खाते थे।
तो उस दिन उन्होंने लड्डू बनाए होते हैं कुंभन दास जी ने भोग में। तो ठाकुर जी आते हैं बालक का रूप धारण करके और वो खाने लगते हैं लड्डू, दोनों हाथों में ले लेते हैं। फिर एकदम से जैसे ही कुंभन दास जी ये चीज़ देखते हैं तो वो भागे भागे आते हैं रोते हुए, और जैसे ही कुंभन दास जी वहाँ आते हैं तो जो हमारे ठाकुर जी हैं वो बाल रूप में हैं, ऐसे के ऐसे ही जुड़ हो जाते हैं, यानी कि जिस कंडीशन में वो होते हैं, जिस स्थिति में वो होते हैं, वो वैसे ही वहीं की वहीं समा जाते हैं, मूर्ति बन जाते हैं, जुड़ हो जाते हैं। तो फिर इसीलिए इनका विग्रह ऐसा है, और इनको लड्डू गोपाल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनके एक हाथ में ऊपर की साइड था लड्डू और एक नीचे की साइड हाथ में लड्डू था, दोनों हाथों में लड्डू था। इसी वो सिर्फ मुंह में ले जाने के लिए था ऊपर वाला, इसलिए तो इसीलिए इनको लड्डू गोपाल जी के नाम से बुलाया जाता है, और साथ ही इनका ऐसा विग्रह बनाया गया है। तो आई होप आप सबके जो डाउट्स और क्वेश्चंस थे इस चीज़ को लेकर वो क्लियर हो गए होंगे, और आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।